बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। और सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं, जो हर वक्त चाहे जम्मू कश्मीर के ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, परमानेंट मुलाजिम हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका मेन मुद्दा और मकसद जो है, सबसे बर्निंग इशू जो है रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, रहबर खेल है, रहबर जंगलात हैं, कंट्रेक्चुअल, कंसल्टेटेड, नेशनल हेल्थ मिशन, होम गार्ड एम्प्लॉयज, कुक्स, एचडीएफ हेल्पर्स, हेल्पर टू सुपरवाइजर और री इंगेज टूरिज्म के अंदर जो कुछ डेली वेजर हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। अरसा 30 साल हो चुके हैं, ये लोग बड़े दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लेकिन बदले में इनको क्या दिया जाता है? सिर्फ 9,300 रुपया, आशा वर्कर को 2,000 रुपया, आंगनवाड़ी को 5,000 रुपया और होम गार्ड कर्मचारी जो है सिर्फ 2,700 रुपया उनको दिया जाता है और कुक्स को 1,000 रुपया दिया जाता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। इसके साथ जो मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक उनके जो अमालूमेंट हैं, चाहे वो जीपी फंड है, लीव सैलरी है, कम्यूटेड है, ग्रेजुएटी है, ट्रेजरी के अंदर वो बिल जो पड़े हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मुलाजिम जो रिटायरमेंट होता है उसका पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन 1 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक वो पैसा नहीं मिला। नंबर 3 डिमांड है मेडिकल लॉसेस, जो लद्दाख में या डिफरेंट यूटी या स्टेट में 1,000 रुपया दिया जाता है और यहां सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। हम डिमांड करते हैं कि जिस तरह बाकी दिल्ली के अंदर या डिफरेंट यूटी या स्टेट है वहां 1,000 रुपया दिया जाता है, वो 1,000 रुपया भी दिया जाए मुलाजिम को। ओल्ड पेंशन की बात करें हम, 2004 में सेंट्रल सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, 2010 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने पेंशन खत्म कर दी। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं, एक एमएलए और एमपी बनता है, उसकी पेंशन भी मिलती है, अगर वो 3 बार जीता है 3 बार उसको पेंशन मिलेगी। और मैंने आज तक ये चीज देखा है, रूल एंड रेगुलेशन जो पार्लियामेंट की बात करें चाहे असेंबली की बात करते हैं, जितने रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं ये सिर्फ अपने फेवर में बनते हैं। हम कहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन को है जो है रिस्टोर किया जाए। इसके साथ बहुत सारे केस जीएडी के अंदर जो SRO 43 के केस जो पड़े हुए हैं, 3-4 साल से वो केस पड़े हुए हैं। कुछ केस तो जो सरकार ने उनको ऑर्डर कर दिया और 2000 केस अभी भी जो जीएडी के अंदर पड़ा हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इमीडिएटली एक फैमिली का जो है एक फर्द जिसकी डेथ हो जाती है, अभी तक 4-4, 5-5 साल से उस फैमिली की क्या हालत होगी। इसके साथ पे अनॉमली जो है, रिमूवल ऑफ पे अनॉमली क्रिटिकल कैडर की है, कैट की जजमेंट भी आई है, उसके बाद भी सरकार ने अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। और SRO 333 जो सरकार ने निकाला है, इसमें 2 इंक्रीमेंटें थी, जो सेक्रेटरी नहीं क्वालिफाई करता था वो भी इन्होंने बंद कर दी। हम ये सरकार से चाहते हैं वो 2 इंक्रीमेंट भी रिलीज होनी चाहिए। 2015 के बाद 2 इंक्रीमेंटें जो थी, जो चाहे गेस्टेड है चाहे नॉन गेस्टेड है, SRO 202 में हम सरकार से अपील करते हैं कि वो जो प्रोएक्शन जो इंक्रीमेंट हैं वो भी रिलीज की जाए। इसके साथ एड्स पे कमीशन, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जिस तरह बहुत सारी र्यूमरें आ रही हैं कि शायद रिटायरियों को लॉन्ग टाइम तक दिए नहीं दिया जाएगा, हम सरकार से ये अपील करते हैं कि एड पे कमीशन जिस तरह बाकी मुलाजमों पर लागू होता है, पेंशनर पर भी वो लागू होना चाहिए। मैं सरकार से, यहाँ की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार से अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इन इशू को रिजॉल्व करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर ऑलरेडी डेली वेजेस जो है